हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रायिकता के बारे में जानेंगे। 2 या 3 मिनट का हमारा वीडियो होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए एकदम 3 नंबर पक्का करके जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपके एग्जाम में 3 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम जानेंगे। ज्यादा बात नहीं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, शॉर्ट वीडियो होगा, लगभग मान कर चलते हैं, इससे हमारा 3 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये प्रायिकता हमसे पूछेगा, प्रायिकता से प्रश्न हमारा एग्जाम में आता है। 3 प्रश्न लगभग आ जाता है। ठीक है, पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है। दूसरा पूछा जाएगा अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या हो सकता है, या पूछ सकता है कि प्रायिकता का मान होता है, यानी कि कहाँ के बीच में, यानी कहाँ से कहाँ तक प्रायिकता का मान हो सकता है। ठीक है, या पूछ सकता है कि प्रायिकता यानी कि जो घटना घट रहा है और घटना नहीं घट रहा है, यानी कि प्रायिकताओं के जो घटनाओं का योगफल होता है उसका वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जान लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, अगर पूछ दिया जाए हमसे कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होता है वह 1 होता है। दिमाग में भर लेना इस बात को, जाके सिर्फ टिक मारने की देरी है। ठीक है, ये एकदम क्वेश्चन आएगा। उसके बाद पूछ दिया जाए अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है। ठीक है, तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो होता है वो हमारा क्या होता है, 0 होता है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, एकदम याद रखना इसको। अब जैसे कि मान लेते हैं प्रायिकता का जो मान होता है वह कहां से कहां हो सकता है, प्रायिकता का मान जो है वो हो जाएगा 0 के बराबर भी आ सकता है, यानी कि 0 के बड़ा या बराबर, या 1 से छोटा या उससे बराबर आ सकता है। बात समझ रहे हो, यानी कि तो प्रायिकता का मान 0 के ऊपर रहेगा, 0 से नीचे नहीं जा सकता है। ठीक है, यानी कि 0 हो सकता है, 0 से ज्यादा हो सकता है। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 1 के बराबर हो सकता है और 1 से कम हो सकता है, 1 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता है। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लेना है। यानी कि जो प्रायिकता का मान हो क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, कि तो 0 भी हो सकता है, नहीं तो 1 भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते हैं इसका योगफल पूछ देता, मान लेते हैं घटना घटने की प्रायिकता है और ये घटना नहीं घटने की प्रायिकता है, तो दोनों का योगफल का जो मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन हमसे ये भी इस तरह पूछ देता है कि जैसे कि मान लेते हैं एक सिक्का है जिसको उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब भी किसी सिक्का को उछाला जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं एक सिक्का उछालेंगे तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। ठीक है, यानी कुल परिणाम इसको हम एनएस कहते हैं, जो हमारा कितना है, 2 है। अब इसमें से हेड की तो एक ही बार ना आ सकता है, नहीं तो टेल एक ही बार आ सकता है, कि नहीं आ सकता है। तो अगर हेड के लिए पूछा जाए तो भी हमारा आंसर 1/2 होगा, अगर टेल के लिए पूछा है तो भी हमारा आंसर क्या होगा, 1/2 ही होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा, जब एक सिक्का को उछाला जाएगा तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2, और टेल आने की प्रायिकता भी क्या होगी, 1/2 ही होगी। बात समझ रहा है ना। अब जैसे कि मान लेते हैं हमसे इससे क्वेश्चन एक और पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रायिकता होगी और कौन सी प्रायिकता नहीं होगी। तो हम जान चुके हैं कि प्रायिकता का मान क्या हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लिया यहाँ पर दे दिया 10%, कह देगा 1.5 और दे देगा क्या 0.2, और मान लीजिए यहाँ पर दे दे कुछ और भी दे दे और पूछ देगा कि इनमें से कौन से प्रायिकता हो सकता है और कौन सा प्रायिकता नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए 10% दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, परसेंट हटाएंगे, यानी कि 10 से 100 से भाग देंगे। प्रतिशत हटाने के लिए क्या कहते हैं, 100 से भाग दिया जाता है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आएगा 0.1। यहाँ पर देख लेते हैं 1 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बड़ा है, तो ये प्रायिकता होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ पर ये पहले ही दिख रहा है माइनस में, तो ये प्रायिकता होगा, नहीं होगा। बात समझ रहे हैं, ये हमारा प्रायिकता का मान हो सकता है। ठीक है, यही प्रायिकता का मान होगा हमारे 10%। इसको हम बदल दिए तो 0.1 आया है, जो कि क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये प्रायिकता हो जाएगी। जैसे बट्टा में भी दे देता है, कहते 2/5, बताइए कि प्रायिकता है। तो अगर हम भाग देंगे तो 0 कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है। अगर यही दे दे 5/2, ये प्रायिकता होगा, नहीं होगा। यानी कि 2 दूनी के 4, 2 यहाँ बचा कितना, 1 2 5 10, यानी कि 2.5 के आसपास आएगा, तो ये प्रायिकता होगा, नहीं होगा। बात समझ। अगर बट्टा वाला दिया तो एक विधि जानेंगे, ध्यान से फटाक से आंसर निकालेंगे। नीचे जब ज्यादा रहेगा ऊपर कम रहेगा तो प्रायिकता होगा। ठीक है, नीचे ज्यादा रहेगा ऊपर कम रहेगा तो प्रायिकता होगा, अगर नीचे कम रहेगा ऊपर ज्यादा रहेगा तो प्रायिकता नहीं होगा। तो बस इतना ही आज के वीडियो में। इससे एकदम 3 नंबर पक्का है, एकदम एग्जाम में हमारा आएगा तो आएगा। ठीक है, चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।